हाय गाइस, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है रिकॉन। तो जैसा कि हमने पहले दो वीडियोस में देखा, पहले हमने इंट्रोडक्शन टू बग बाउंटी सीखा, उसके बाद हमने बॉक्सूट और बाकी टूल्स वगैरह इंस्टॉल करना सीखा। अब हमारा जो टॉपिक है रिकॉन। तो सबसे पहले क्या है, रिकॉन जो है ना, वो बग बाउंटी क्या, कोई भी टाइप ऑफ हैकिंग, रेड टीमिंग कह लें, VAPT कह लें, या फिर कोई भी टाइप ऑफ हैकिंग, इवन ब्लू हैकिंग, लाइक ब्लू हैट हैकिंग, ग्रे हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग। तो बेसिकली रिकॉन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी टाइप ऑफ हैकिंग का। जैसे मान लीजिए लेमन टर्म में कह सकते हैं कि हम बोलते हैं कि हम फेसबुक का आईडी हैक करेंगे किसी, ठीक है। तो इस इन केस में भी क्या है कि जब तक हम अपने टारगेट के बारे में, हम जिसे हैक करना चाहते हैं या फिर जिसके लिए जिसको टेस्ट करना चाहते हैं, जब तक हम उसके बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा लेंगे कि मानिए हम किसी का फेसबुक आईडी टारगेट कर रहे हैं, ठीक, तो जब तक हम उसे उसका नाम, उसके बारे में, उसका पासवर्ड अगर हम गेस करें तो उसकी पासवर्ड गेस करने के लिए उसके डॉग का नाम, उसके घर का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ की हम उस टाइप का वर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकें। तो ये बेसिक एग्जांपल है रिकॉन का। लेकिन रिकॉन जो है वो एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि बग बाउंटी में इसका क्या रोल है, मतलब रिकॉन ज़रूरत क्यों है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक टारगेट है, कोई भी टारगेट, जैसे सिक्योर योर हैक्स का कोर्स है, तो हमारा टारगेट है securyourhacks.com, ठीक है। अब क्या है कि securyourhacks.com को भी हैक करने के लिए पहले हमें कुछ एरिया चाहिए होगा जहाँ पे हम अपना वैल्यू इनपुट कर सके, तभी तो वहाँ पे अलग अलग बग फाइंड करने के एटलीस्ट चांसेस भी बनेंगे। हमें सिक्योर योर हैक्स के बारे में पहले ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी उस पर रन कर रही है, कौन से टाइप ऑफ कोडिंग लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया है। जैसे जैसे अगर उसे Node.js में यूज करके बनाया गया तो उसके लिए कुछ अलग वल्नरेबिलिटी होती है, CB होती है, ठीक है। अगर उसे React.js से बनाया गया है तो थोड़ा टेक्निक अलग हो सकता है। तो इस तरीके से हमें हमें इंफॉर्मेशन जो है टारगेट के बारे में जितना ज़्यादा पहले से इंफॉर्मेशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है उसे हैक करने में। इसीलिए जो रिकॉन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप इंग्लिश डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज है कोई भी हैकिंग का, ठीक है, जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं टारगेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब क्या है कि ये डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, जैसे अगर कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है कि उसका IP एड्रेस रेंज हो गया, उसका सबनेट मास्क हो गया, ठीक है। अगर हम रेड टीमिंग कर रहे हैं जहाँ पे हम फिशिंग वगैरह का अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डिटेल्स हो गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का मेल हो गया, कंपनी के एम्प्लॉयज़ का लिंक्डइन प्रोफाइल, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ हम यूज करके टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यही क्या है कि मतलब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें उसके ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट के बारे में जानना होगा, उस पर वो कौन सा OS रन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ हैकिंग के लिए अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ती है। जैसे अगर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी टारगेट कर रहे हैं तो उसमें अलग तरह का रिकॉन होता है, सेम यहाँ पे अलग तरह का रिकॉन होगा। हमारा जो बग हंटिंग कोर्स है वो मोस्टली वेब और एंड्रॉयड से पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, मोस्टली वेब पे ज़्यादा फोकस है हमारा जो बग हंटिंग कोर्स है ये। तो हम बात करेंगे कि हम जो रिकॉन है वो वेब के लिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया रिकॉन के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो रिकॉन के पहले हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मान लीजिए हमारा जो टारगेट है वो securyourhacks.com है, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे पास थोड़ा सा पता होगा कि हाँ ये IP को मेरे को टेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, हो सकता है उसका क्रीडेंशियल दिया, मान लीजिए जैसे TCS.com का लॉगिन पोर्टल है, तो हम लोग कभी भी कोई कंपनी टेस्ट करने के लिए देती है तो क्रीडेंशियल देती है कि आप भैया लॉगिन करो, आप टेस्ट करो इसको यूज करके। इससे ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन रिकॉन करने के बाद क्या होगा, सबसे पहला चीज़, मान लीजिए हमारा जो वेबसाइट है वो securyourhacks.com है, तो इसका सारा सब डोमेन आ जाएगा हमारे पास। हम जानेंगे अभी आगे सब डोमेन वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा तरीके से, ठीक है। हमारे पास IP का लिस्ट आ जाएगा, हमारे पास पोर्ट्स ओपन आ जाएंगे, किस
IP पे कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। जैसे securehacks.com है, उसको भी डेवलपर ने बनाया हो, तो हो सकता है कि डेवलपर ने अपने गिटहब अकाउंट पे या फिर कोई बिट बकेट टाइप के अकाउंट पे डेटा कुछ छोड़ दिया, तो सेंसिटिव डेटा फाइंड कर सकते हैं, हिडन एंड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके जावा स्क्रिप्ट में अलग अलग जूसी डायरेक्टिव फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसा सीक्रेट हो जो एक्सपोज हो, जो नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग छोटा छोटा बड़ा बड़ा वल्नरेबिलिटीज भी रिकॉन से, जैसे जो सिंपल वल्नरेबिलिटीज है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस, ओपन रिडायरेक्ट, ये सब भी मिल जाता है, ठीक है। तो स्कोप से बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म में होता क्या है, हमारा टारगेट एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है कि मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया हुआ है, जो स्कोप है ना, उसको 3 तरह के फेज में, मैंने वेब का जो स्कोप है उसको मैंने 3 तरह के फेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला जो फेज है वो स्मॉल स्कोप, दूसरा मीडियम स्कोप और तीसरा लार्ज स्कोप, ठीक है। अब पहले समझते हैं मैंने इनको डिवाइड क्यों किया और एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, मान लीजिए आपको टारगेट करना है एकदम छोटा सा एरिया, ठीक है, और उसके लिए मतलब आपको 5 ही बग टारगेट करना है और उसके लिए आप पूरा 5 घंटा तक रिकॉन कर रहे हैं, तो बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए मैंने रिकॉन को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं स्मॉल स्कोप क्या है, ठीक है। उसके लिए हम बग क्राउड का कोई भी प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, जैसे बग क्राउड, ठीक है। हम लोग कोई भी प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे ओपेरा का प्रोग्राम देख लिया, ठीक है। ओपेरा एक ब्राउजर है, आप फेमिलियर होंगे इससे, ठीक है। अब ये ओपेरा का पब्लिक बग बाउंटी प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक चीज़ हमें देखना है कि स्मॉल स्कोप क्या होता है, ठीक है। स्मॉल स्कोप बेसिकली ये हो गया कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट है स्कोप में, ठीक है, auth.opera.com, इसको ओपन करेंगे तो इसमें क्या है, जब स्कोप में auth.opera.com है, ठीक है, तो इसके अलावा आपको कुछ टारगेट ही नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4-5 ही वेबसाइट है, तो इसके अलावा आपको ना ही सब डोमेन इनोमरेशन करना है, ठीक है, ना ही एएसएन इनोमरेशन कर, मतलब हमें आईपी रिलेटेड ज़्यादा चीज़ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्कोप है बहुत छोटा है, यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए कि बस इतना ही स्कोप है, तो हमें बस इतने वेबसाइट पे अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। तो इन्फॉर्मेशन जो गैदर करना है, डोमेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम गैदर करना है, ठीक है। जैसे सब डोमेन इनोमरेशन परफॉर्म नहीं करना, ये सब छोटा छोटा चीज़, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अटैक सरफेस हमारा छोटा होता है, तो इसीलिए ये स्मॉल स्कोप टाइप ऑफ रिकॉन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारा हो गया सेकंड जो यहाँ पे है मीडियम स्कोप, ठीक है। अब मीडियम स्कोप में जैसे ये opera.com का सब डोमेन इंक्लूड है, ये आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका मीडियम स्कोप, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग, अब यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करके मैं समझाता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे लिख दिया कि मेरा स्कोप में ये है, ठीक है। अब जो भी लाइव सब डोमेन हो, पहले सब डोमेन क्या होगा, जैसे bing.opera.com, ये फर्स्ट लेवल सब डोमेन हो गया, जैसे page.bing.opera.com, तो ये सब सारा चीज़ मतलब अगर .opera.opera.com के पहले अगर डॉट लगा के कुछ भी लिखा हुआ तो वो एक सब डोमेन होता है, ठीक है। और वो सारा सब डोमेन जो भी पॉसिबल है यहाँ पे, जो कि जिस पे कि मतलब कोई वेबसाइट रन कर रहा है या लाइव हो, वो सारा का सारा स्कोप में आ जाता है। अब क्या है, जैसे छोटी कंपनी जैसे securehacks एक नया कंपनी हो सकता है, ठीक है, और जैसे opera.com बहुत पुराना कंपनी, तो होता है क्या, जो जितना पुराना कंपनी उतने ज़्यादा सब डोमेन होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये जैसे bugcrowd है, ठीक है, bugcrowd.com है। अब क्या है कि bugcrowd.com परमानेंटली अपडेट हो रहा है, इसका कोई फंक्शन नया डेली बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस टाइप का कोई सब डोमेन हो जिसपे जैसे होता क्या है, जैसे कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में ये होता है कि डेवलपर पहले एक लाइक इसी तरह यूजलेस वेबसाइट पर अपना पूरा लोड कर देगा, जो भी नया चीज़ ऐड कर रहा है, फिर अलग अलग लोग टेस्ट करेंगे कि हाँ वो सही, फिर ये लोग आते हैं असली वेबसाइट पे जो कि bugcrowd.com। तो हो सकता है dev.bugcrowd.com जैसा कोई इसका सब डोमेन, तो इसी तरह opera.com का भी, या फिर जो आपका टारगेट है ऐसे वाले में मीडियम स्कोप में, उसके बहुत सारे सब डोमेन हो सकते, तो उसमें हमें सब डोमेन इनोवेशन, सब डोमेन टेक ओवर, ये सब सारे बग भी इंक्लूड करने रहते हैं, ठीक है। अब क्या है
जो इन सब का मतलब इन सब के ऊपर है, लार्ज स्कोप। मतलब जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, एवरीथिंग इज इन स्कोप। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए हम एक कंपनी चुनते हैं, TCS, ठीक है। अब क्या है, TCS का जैसे TCS.com हो गया है एक वेबसाइट, तो आप बोल सकते हैं कि भैया लार्ज, अगर मीडियम स्कोप होता तो सिर्फ यही स्कोप में होता है, लेकिन यहाँ पे तो लार्ज स्कोप है। तो इसका मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए TCS है, ठीक है, TCS सब्सिडियरी। अब क्या है कि TCS जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उसके अंदर 50 छोटी छोटी कंपनी होती है, जैसे टाटा डिजिटल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, महा ऑनलाइन, डिजीनेट, डिलीजेंटा लिमिटेड, ठीक है। इसके खुद का अमेरिकन इंटरनेशनल कोर्ट कॉरपोरेशन, ऐसे ऐसे 75 चीज़ें जो TCS ओन करती है। तो अगर कोई कहता है कि TCS स्कोप में, तो इसके अंडर जितनी भी कंपनी आती है, ठीक है। जैसे इसका एक वेबसाइट TCS.com हो गया, ठीक है। अब आप अगर TCS सबसेट, अब जैसे देखिए हम TCS सब्सिडियरीज पे जाते हैं, ठीक है, तो हम देख सकेंगे कि जैसे महिंद्रा ऑनलाइन लिमिटेड भी इसका एक सब्सिडियरीज है। तो महिंद्रा ऑनलाइन लिमिटेड का पूरा वेबसाइट ही अलग है, तो ये भी अभी स्कोप में आ गया। मतलब जो हमारे स्कोप है वो अगर लार्ज स्कोप है, तो मान लीजिए अगर 10 सब डोमेन है, तो हो सकता है बेसिकली अगर मीडियम स्कोप है, तो मान लीजिए हमारा मीडियम स्कोप में सब डोमेन आ रहा है 10, तो हो सकता है जो टोटल नंबर ऑफ सब डोमेन एक लार्ज स्कोप में आए वो 10 स्क्वायर हो, मतलब 100 से भी ज़्यादा हो। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है लार्ज स्कोप में। और लार्ज स्कोप में ही जो रिकॉन की जो खूबियत है वो निखर के आती है, जहाँ पे आप जितना ज़्यादा टाइम आप रिकॉन करोगे उतना ज़्यादा आपका अटैक सरफेस ज़्यादा होगा, और ये आपके चांसेस जो हैं ऑलमोस्ट ट्रिपल, और नहीं ना 4 टाइम 5 टाइम्स आपका इंक्रीज कर देता है एक सक्सेसफुल अवार्ड, मतलब ऐसा बग जो अवार्ड दे दे आपको फाउंड करने में, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्चुअली में रिकॉन पार्ट पे। जैसा हमने देख लिया, हमने अब बेसिक चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब हमारा टारगेट है असली में समझना कि एक्चुअली में रिकॉन है क्या, ठीक है। अब जैसे बिफोर हम रिकॉन पे जाएं, ठीक है, अब क्या है, जैसे रिकॉन पे जाने से पहले मैं छोटा छोटा चीज़ बस एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, फिर वन बाय वन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे सारा का सारा चीज़। जैसे इसमें हर एक स्टेप जो है, ठीक है, लार्ज स्कोप, मीडियम स्कोप और जो भी है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है। अब क्या है, जैसे हम स्मॉल स्कोप में देख सकते हैं डायरेक्टरी इनोमिनेशन, तो मैं अभी बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर कंटिन्यूअस डाउन द वीडियो मैं इन्हें एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। अब जैसे डायरेक्टरी इनोमिनेशन क्या है, ठीक है, तो डायरेक्टरी इनोमिनेशन बस यही है कि जैसे TCS.com है, ठीक है, तो अगर हम कॉन्टैक्टस में जाएँ तो इसका एक डायरेक्टरी आ गया कॉन्टैक्टस। उसी तरह हम लोग ब्रूट फोर्स करके देखते हैं कि और कोई ऐसा सेंसिटिव डायरेक्टरी है। सर्विस इनोमिनेशन, इस पर कौन कौन सा सर्विस चल रहा है, ठीक है। ब्रोकिंग लिंक हाईजैकिंग इनोमिनेशन, मतलब सिंपल टर्म में बताओ तो मैं ये है कि इस पर जैसे कोई भी URL है, ठीक है, वो डेड ना हो। डेड का मतलब जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ तो उसमें मैं 404 या फिर बैड URL वाला एरर ना पाऊँ, उस पर मैं जा सकूँ असली में, ठीक है। अभी हम आगे जाके इस पूरे बग को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब इसी तरह JS फाइल फॉर हार्ड इनकोडेड, अब जैसे जावा स्क्रिप्ट फाइल होता है, ठीक है, जैसे हम इसको न्यू पेज सोर्स करें, तो ये सब तो CSS फाइल हो गया, जैसे जावा स्क्रिप्ट, जैसे ये एक जावा स्क्रिप्ट फाइल है। तो इनमें हो सकता है कि कोई ऐसा एंड पॉइंट हो जो बाहर मैं नहीं देख पाऊँ लेकिन यहाँ से देख पाऊँ। गिटहब रिकॉन, हम लोग गिटहब पे जाके ढूंढेंगे डेटा के बारे में, डेटा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पैरामीटर डिस्कवरी भी सेम चीज़, जो थोड़ा सा रिलेशन में डायरेक्टली इनोमिनेशन की। तो ये सब अभी हम देखते हैं आगे जाके, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है कि मतलब हम थोड़ा समझें, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक सब डोमेन इनोमिनेशन वगैरह से, और उसके बाद, ठीक है, हम लोग जैसे इसमें स्मॉल स्कोप है तो मैं बताता हूँ मेन डिफरेंस क्या है स्मॉल स्कोप, मीडियम स्कोप और लार्ज स्कोप में। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज स्कोप में मैंने 4-5 चीज़ें सब डोमेन इनोमिनेशन ऐड किया हुआ है। सब डोमेन टेक ओवर, आइडेंटिफिकेशन, ASN इनोमिनेशन, ठीक है, SSL इनोमिनेशन, DNS इनोमिनेशन, सब्सिडियरी एंड एक्विजिशन इनोमिनेशन। तो ये सब चीज़ नहीं होता है डोमेन में। बेसिकली एक URL के ऊपर जो हम चीज़ टारगेट करते हैं, मतलब उसके अंदर देखने से पहले जो उससे रिलेशन में, जैसे उसके सब डोमेन हो गए, ठीक है,
उस सर्वर पे, उस आईपी के सर्वर पे और कौन कौन से आईपी चल रहे हैं, ठीक है। ये सब जो जब हम देखते हैं तो लार्ज स्कोप में आता है। और मीडियम स्कोप में भी मेनली जो सब डोमेन्स इनुमरेशन टाइप के जो रिकॉन मेथड है ना, वो चीज़ स्मॉल स्कोप में बिल्कुल नहीं होते, मीडियम में थोड़े होते हैं, और लार्ज स्कोप में तो पूरा का पूरा होता है। मेन डिफरेंस जो है अपना यही आता है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे सब डोमेन इनुमरेशन और उसके पहले के मेथड, और इसके बाद अगर जो हमारी सेकंड वीडियो रिकॉन पे आएगी उस पर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे उसके बाद वाले मेथड पे, ठीक है। और इस वीडियो में अभी हम आगे जाके एक टूल भी देखेंगे जो कि हमारा जो टास्क है वो बहुत ईजिली ऑटोमेट हो जाएगा, जो हम मैनुअल पहले सीखेंगे। हम मैनुअल क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बहुत टाइम प्रॉब्लम आता है ऑटोमेशन टूल चलाने में, पहला चीज़ तो ये, और लाइक बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें भी आती है, ठीक है। तो ये जो है ऑटोमेशन टेक्निक, ये लास्ट में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं ये 5 टॉपिक। पहला है सब्सिडियरी एंड एक्विजिशन इनोमरेशन, ठीक है। तो जैसे कि ये रिकॉन है तो हम यहाँ पे फिर भी कोई लाइव टारगेट पे आपको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो TCS या माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अगर मैं TCS पे कर रहा हूँ तो आप माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर गूगल पे हो गया, उस पर रिकॉन करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं TCS पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे TCS.com है, अगर हम इसे लार्ज स्कोप में ले लें, ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि फाइंड करना, क्या फाइंड करना कि इसकी सब्सिडियरीज वगैरह कौन कौन है। तो इसके लिए जो सबसे ईजी वेबसाइट है TCS क्रंच बेस, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं क्रंच बेस पे, TCS के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं TCS.com टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्विजिशन 18, तो यहाँ पे सारा एक्विजिशन भले ना आ पाए लेकिन यहाँ पे मोस्टली एक्विजिशन हमारे आ गए हैं। अब जैसे पारामीसिया, इस पे जाएंगे हम, तो आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट भी आ गया, और ये गारंटी देता है ऑलमोस्ट, ये बेसिकली सबसे सेफ वेबसाइट है एक्विजिशन फाइंड करने के लिए या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो TCS के लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे हैं। तो आप अगर इसका प्रीमियम रखते हैं, जो भी कंपनी रेड टीमिंग वगैरह कराती है, तो वो बेसिकली आपको प्रीमियम प्रोवाइड करती है ऐसे वेबसाइट का, कि जिससे आप इजीली फाइंड करें, ठीक है। एम्प्लॉय भी आ रहे हैं इस कंपनी के, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आप कंपनी का एक्विजिशन वगैरह थोड़ा जान पा रहे हैं, सब्सिडियरी जान पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए TCS के अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जानना है हमें, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के 254 एक्विजिशन है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप एक्विजिशन और उसके वेबसाइट के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या हो गया जो हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या है कि पहले तो एक मेथड नहीं है एक्विजिशन जानने का, एटलीस्ट हमें 2-3 तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया क्रंच बेस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वो देखते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है माइक्रोसॉफ्ट, उठाओ और यहाँ पे लिख दो सब्सिडियरीज। तो जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट सब्सिडियरी लिखा, ठीक है। अब क्या हो गया कि विकिपीडिया पे तक एक वो आ गया कैटेगरी, इनके Microsoft.com पे भी आ गया, ठीक है। अब क्या, Microsoft.com एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है इसके सब्सिडियरी फाइंड करना, बट अगर वो छोटी कंपनी है तो थोड़ा टफ होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा इस तरीके से वेबसाइट पे जाके उसके सब्सिडियरीज फाइंड करने होते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सब्सिडियरीज आ रहे हैं, तो बस मेरा यही बताना था, ठीक है। अब क्या है, सब्सिडियरी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि हमें ASL वगैरह जानना है, DNS और SSL इनोमरेशन के पहले, ठीक है। ASL इनोमरेशन, ठीक है। अब ASL इनोमरेशन क्या है हम जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ASL इनोमरेशन करने के लिए पहले व्हाट इज ASL, ठीक है। मैं बेसिकली सर्च इसलिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि देखिए, जैसे ना होता क्या है, जैसे IPv4 का एक रेंज है, ठीक है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से थोड़ा अगर बिलोंग कर रहा है या फिर एक नेटवर्क ऑपरेटर उसको चला रहा है, तो उसको लिए बस एक ऑटोनोमस नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है यूनिक टाइप का, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अगर एक मान लीजिए 50 सिस्टम है, उस पर पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट काउंट कर रहा है, तो उसका एक ASL नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें पता है Microsoft.com या TCS.com टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, bgp.e.net पे जाना है, ठीक है।
और यहाँ पे हमें सर्च करना है, जैसे पहले मान लीजिए TCS सर्च कर लिया, तब देख सकते हैं कि बहुत सारे जो TCS वर्ड कंटेन कर सकते हैं, जैसे एक इंडिया से ये बिलोंग करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो गया, TCS eServe लिमिटेड हो गया। तो ये सब ASN से हम ढेर सारा IP रेंज फाइंड कर पाएंगे। नेटवर्क इन्फो में जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 3 और IP रेंज मिले जो माइट भी बिलोंग कर सकता है TCS से, और उनका जो नेटवर्क मैनेजर है भारती इन्फोटेल लिमिटेड हो सकता है। सिमिलरली आप बाकी सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ओपेरा सर्च किया, तो ये ओपेरा पहले आपको कंपनी का नाम श्योर होना चाहिए, कंट्री वंट्री, तो उससे आपको थोड़ा फ़ायदा होता है। जैसे ये पहला ASN चेक करते हैं, ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसमें इतने सारे ASN और रिलेटेड हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ PERF 6 में, PERF 4, तो बेसिकली इतने जो IP एड्रेस हैं वो इस ASN से बिलोंग करते हैं, यानी ओपेरा नॉर्वे इस पे इतने ज़्यादा IP है, ठीक है। तो अगर लार्ज स्कोप आपका रहता तो ये बेसिकली आप बिंगो कह सकते हैं कि आपके पास आपका जो सरफेस एरिया है वो एक opera.com से 1000 IP से भी ज़्यादा बढ़िया। जैसे ये 2/24 सबनेट है, तो ये एटलीस्ट 256 IP है इसमें, और यहाँ पे उससे भी छोटे छोटे भी सबनेट है 22, तो इसमें उससे भी दुगना तिगुना IP है, 256 से भी ज़्यादा। तो बेसिकली नंबर ऑफ IP हमारे 4-5 गुने हो गए हैं, ठीक है। तो यही था मतलब एक तरीका ASN फाइंड करने का एक कंपनी से, और फिर उस कंपनी के ASN से ढेर सारा IP फाइंड करने का, ठीक है। पहला मेथड हो गया। अब दूसरा क्या है कि बहुत लोग BGP.TNET में नहीं डालना चाहेंगे, बहुत लोग ऑटोमेट भी करना चाहेंगे किसी टूल से, ठीक है। तो उनके लिए है GitHub, एक है HeartCIDR, बट प्रॉब्लम क्या है इस टूल के साथ कि उतना ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है। 100% ट्रस्टेड जितना ज़्यादा मैं BGP.TNET को मानता हूँ, ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव देता है, बट ज़्यादा सबनेट देता है, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं मानता। बट सबसे बेस्ट बात क्या है, आप जैसे देख सकते हैं इस इमेज में कि आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन डालना है, बस मोस्टली यहाँ पे आपको कंपनी का नेम डालना है और आपके पास पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है, और इसका डॉकर बिल्ड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 2 टूल हो गया हमारा ASN इनोमरेशन के लिए। तो आपको जो एंड ऑफ द कोर्स पे PPT मिलेगी उसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल इंक्लूडेड होगा, जो कि अभी इसमें नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि अदरवाइज आप PPT पे ही ज़्यादा फोकस करने लगोगे, ठीक है। और आई बिलीव कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप इससे डायरेक्ट खुद भी करके, जैसे अगर मैं TCS.com पे आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आप अगर और सीखना चाहते हो तो आप एटलीस्ट TCS के साथ साथ आप कोई कंपनी खुद उठा लो, और बेसिकली वाइट हैट कंपनी जो जिसका बग बाउंटी है उस पर आप ये सब करो कि आपको थोड़ा नॉलेज बढ़े, ठीक है। अब जैसे क्या है, मान लीजिए हमें ASN मिल गया, जैसे TCS का हमारा ASN था ये, ठीक है। ASN हम इसका निकाल देते हैं, हाँ, ASN 9AS98498। अब क्या है, जो मैं एक और टूल बताऊंगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है रिकॉन, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट वल्नरेबिलिटी वगैरह भी फाइंड करके दे देता है, ठीक है। प्लस अगर आप इसको सही से यूज करें तो ये अलग ही लेवल का आपको रिकॉन दे देगा, ठीक है। मैं लॉग इन करता हूँ, आई एम लॉग्ड इन। तो जैसे अगर हम लोग ASN क्वेरी, ठीक है, ASN नंबर मैंने डाला, तो आप देख सकते हैं ये सब जो URL होगा ना वो TCS से रिलेटेड होगा। जैसे आप देख सकते हैं भारती एयरटेल इसको ऑन करता है, और यहाँ पे भी हमने देखा था BGP नेट पे कि भारती इन्फोटेल लिमिटेड ये जो इस ASN पे IP बिलोंग करते हैं। तो इससे आप डायरेक्ट लाइव IP फाइंडिंग कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात है सोडान है ना, आपको पूरा सारा लिस्ट देगा कि इस पर सर्विसेज कौन सा चल रहा है, और ये अगर छोटे छोटे अगर CVE भी होगा ना वो भी डिटेक्ट करके इस पर वल्नरेबिलिटीज़ भी कभी कभी अगर इफ़ यू आर लकी तो आपको दिखा देता है। जैसे इस पर Oracle HTTP सर्वर 12 चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही तगड़ा टूल है, और उससे भी अच्छी बात है आप इसको इसका एक कमांड लाइन टूल भी आता है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट अपने लिनक्स कमांड पे, और उसको वहाँ से CSV फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। तो अगर आप और डीप रिकॉन में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्वेरी बता रहा हूँ
बिकॉज क्वेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आप कोर्स का पैकेज जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें एक TXT फाइल रहेगा जो कि सोडान के एटलीस्ट 5 to 10 इंपॉर्टेंट क्वेरीज भी कंटेन करेगा, कमांड लाइन के साथ भी और ऐसे डायरेक्टली भी, जैसे ORG ओपेरा, ठीक है। ओपेरा का पूरा नाम शायद हमें डालना पड़े, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, एप्पल, वेट, पूरा नाम डाल के देखें, टाटा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो सकती, ओके, मैं यहाँ पे एक स्पेस जाते डाल रहा था तो इससे प्रॉब्लम आ रहा था। तो जैसे हमने टाटा लिखा था, तो आप देख रहे हैं कि जो जिसमें भी SSL सर्टिफिकेट से बेसिकली ये लोग मैच करने का कोशिश करते हैं। मैं दिखाता हूँ, जैसे आप कोई भी को भी ओपन कर लो, ओपन तो नहीं, राइट भाई, ओके, वेट, माई मिस्टेक। हाँ, अब जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, तो इस पर ओपन पोर्ट्स भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पर UDP पोर्ट्स भी जैसे ओपन है, वो UDP एक्चुअली ओपन है, तो यहाँ से आपको डिटेल मिल रहा है। अब जैसे अगर मान लो मेरा टारगेट है ओपेरा, तो जैसे मैं ओपेरा पे देख रहा था, वो देखते हैं ORG ओपेरा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। तो हम देख सकते हो ओपेरा सॉफ्टवेयर ES के ये सब IPs हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ओपन पोर्ट्स में सारा चीज़ आ गया, ठीक है। वो उस पे जैसे SSH का रिकॉन किया इसने, तो इस पे SSH पे कौन कौन से एल्गोरिदम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा रिस्पॉन्स का रिजल्ट दिखाया जा रहा है हमें। तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा रिकॉन टूल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ से डायरेक्ट जान सकते हैं कि इस पर 5 वर्जन रेट इसके सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट अटैक अपना जो अटैक आइडिया ये सब भी तैयार ईजली हो जाता है। ठीक, ये फ़ायदा सबसे मेन जो कि होता है हमारे को सोडन यूज करने का। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी देखेंगे, ठीक है। SSL मान लीजिए अगर हम टाटा टारगेट करते हैं तो लिखते हैं 200। अब ये आप पूछेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेरी क्यों है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सबसे पहला तो 200 उसका कोड है जो एक सक्सेस का कोड है, मतलब जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसका एक रिस्पॉन्स वैलिड रिस्पॉन्स है। तो इससे होगा फायदा क्या ना कि इसमें सिर्फ वही IP आएगा जो एटलीस्ट वैलिड रिस्पॉन्स देगा, जिसमें आपको फॉल्स पॉजिटिव जो है वो आपको कम हटाना पड़ेगा, चांसेस उसके कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग SSL टाटा 200 ओके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप पे देख सकते हैं ये बेसिकली SSL सर्टिफिकेट मैच करने का कोशिश करता है, मेन चीज़ है, ठीक है। तो आप जैसे कि आप समझ चुके हैं, अब हमारा जो बेसिक मोटिव था, जैसे ये विंडोज़ IIS सर्वर है, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करें पोर्ट पे, तो आप देखेंगे इस पर विंडोज़ IIS सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो इससे हम थोड़ा सा अटैक टारगेट अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 पार्ट बेसिकली देख लिया। पहला था सब्सिडियरी एक्विजिशन वगैरह, तो इसमें आपका सोडान वाला भी बेसिक चीज़ है, लेकिन वो आ गया है, और ASN वगैरह भी आपका इसी में हो गया, ठीक है। अब क्या है SSL इन्यूमरेशन, DNS इन्यूमरेशन, ठीक। ये 2 पार्ट क्या है एंड में देखेंगे, बिकॉज ये DNS इन्यूमरेशन अभी हम थोड़ा देखते हैं, बट SSL इन्यूमरेशन बेसिकली क्या है कि आप अटैक के लिए थोड़ा ज़्यादा करते हो, ठीक है। अब जैसे DNS इन्यूमरेशन है, तो DNS इन्यूमरेशन में जैसे आपका जो IP है, मान लीजिए opera.com, ठीक है। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप टूल भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा है, जैसे हुई चेक करके टूल भी है आपका काली पे भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ GoDaddy पे नहीं, आप जैसे हुई.com पे जाइए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जैसे टारगेट है opera.com, ठीक है। तो आप देखिएगा आपके पास सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा इस डोमेन से बेसिक रिलेटेड, ओके। तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक्चुअली डोमेन बेचने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुईज लुकअप, ओके, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एक्चुअली वेबसाइट से अच्छा आप टूल यूज कीजिए, जो कि मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, जो कि मैं अभी शो भी करूँगा। तो यहाँ पे जैसे opera.com डालते, मैं सिर्फ फॉर लाइक ईजियर अप्रोच के लिए मैं वेब से करके आपको भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। कि एक्चुअली आपके पास 2-3 तरीका होना चाहिए कि आप जो प्रीफर करें आप यहाँ पे यूज कर सकें।
ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। आप बहुत सारे यहाँ पे हुईज लुकअप वाले हैं, वेबसाइट है, आप किसी पे भी टारगेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका मोड क्या है। जैसे इस पे भी नहीं, जैसे यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है अपना हुईज रिकॉर्ड फॉर opera.com। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं और रजिस्टेंट, जैसे हमारा opera.com पे मान लीजिए हमें बग हंटिंग करनी थी, तो अब क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेंट क्या है, ओपेरा नॉर्वे एस। तो आपको ये चीज़ अब कहाँ फ़ायदा में आएगा, ठीक है, जब हमने bgp.net पे डाला था। जैसे bgp.net पे मैं वापस से जाता हूँ, ठीक है, जैसे ओपेरा मैंने यहाँ डाला था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हमें opera.com के लिए सिर्फ ओपेरा नॉर्वे एस डालना था। ये कहाँ से पता चला, यहाँ से, ठीक है, पहला चीज़। उसके बाद ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्री, जिसने रजिस्टर कराया है उसका ईमेल क्या है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी और हैक्स का देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर चॉइस। अब हम जो यहाँ से वो मोस्टली कहानी पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कहानी हम उठाएं और रिकॉन अपना 10 मिनट में कंप्लीट करें, तभी हम आगे वाले वीडियोज़ में अटैक पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पुलिस opera.com, ठीक है, देख सकते हैं सेम रिजल्ट, रजिस्टर डोमेन आईडी नेम वगैरह, ठीक है। तो यही सब होता है पुलिस का। और भी चीज़ें हैं जो आप खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बट जैसे कि ये बग हंटिंग कोर्स है, हम लोग मोस्टली बग हंटिंग रिलेटेड वाली चीज़ पे फोकस करेंगे। तो जो बग हंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है मीडियम और लार्ज के लिए, वो है सब डोमेन इन्यूमरेशन। तो सब डोमेन इन्यूमरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं किसी वेबसाइट पे, ठीक है, जैसे एक crt.sh करके वेबसाइट है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी से फाइंड करने का कोशिश करता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि वेबसाइट चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। आप इसको विदाउट यूज किए भी कर सकते हैं सिंपली, जैसे सब मैं भी आपको जैसे खुद इंटरनेट पे सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ टूल बताऊँगा जो मैं यूज करता हूँ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है जब भी हमारी टीम बग हंटिंग वगैरह परफॉर्म करती है। तो जैसे ये एक टूल है सॉफ्ट फाइंडर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ आप देखा कि ये जब भी कोई टूल को इंस्टॉल करता है कि ये रन किस पे कर रहा है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली गो पे कर रहा है, तो इसके लिए हमें गो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को सारा चीज़ इस ट्यूटोरियल में इंस्टॉल करके दिखाना चाहता हूँ, तो हम लोग वो भी एक ऑटोमेशन टूल के थ्रू इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम इस टूल को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम कोई ऐसा टूल यूज करते हैं जिसको हम डायरेक्टली ईजिली इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे गिटहब डाल दीजिए, तो आपके पास कम से कम 10 टूल आ जाएगा। तो सब डोमेन डिफाइन करने के कम से कम 50 टूल इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे। जैसे एक सब लिस्टर हो गया, ठीक है, सब इस पे मतलब बहुत सारे टूल हैं आपके पास, ठीक है। तब देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूल वगैरह भी हैं, ठीक है। ये सब लिस्टर है तो ये पाइथन पे चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल हैं। मैं ट्राई करता हूँ डायरेक्ट काली से यूज करने का। तो जैसे सब फाइंडर एक टूल हो गया, ठीक है। तो जैसे ये इंस्टॉल नहीं है, बट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल करने का, देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो इसका जो सब फाइंडर का जो पैकेज का लोकेशन है वो हमारे काली में प्रेजेंट था, तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब हम हेल्प करते हैं कि हमें रन कैसे करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट डोमेन डाल सकते हैं सब फाइंडर डी। अब हम लोग चुनते हैं tcs.com बेस। अब क्या होगा, ये सब सारे डोमेन ना हम एक बार 5 सब डोमेन मान लीजिए कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे सब डोमेन में से अब हम फायरफॉक्स पे गए अपने, ठीक है। और मेरे पास ये एक्सटेंशन है जो आप यूज कर सकते हैं, ओपन URL मल्टीपल URL। अब आप देख सकते हैं इसमें से ये IP कोई अता पता नहीं है, सिर्फ दिस IP लाइव है ही नहीं इसमें से 90% IP। जैसे इस IP का भी तो कोई रिस्पांस नहीं है, बिल्कुल कोई रिस्पांस। तब देख सकते हैं मोस्ट टॉप IP जो है इसमें एक तरह का फॉल्स पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम लोग इस पर सब डोमेन इनोवेशन करने के बाद एक HTTPX नाम का टूल चलाते हैं, वो फाइंड करेगा कि इसके ये IP लाइव भी है कि नहीं है। HTTPX या फिर एक टूल होता है DNSX, तो HTTPX 443 और पोर्ट 200 पे चेक करेगा। बेसिकली वेबसाइट चेक करेगा कि इसके ऊपर 443 और 200 पोर्ट पे कुछ चल भी रहा है कि नहीं।
तो और दूसरा एक DNSX है, वो ये भी चेक करता है कि ये IP ही लाइव है कि नहीं, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। जैसे हो सकता है किसी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 400, 445, 445 पोर्ट ओपन हो, वेब पोर्ट नहीं ओपन है, तो उस पर HTTPX उसको लाइव नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए हम दोनों टूल चलाते हैं, DNSX भी और HTTPX भी, और फिर उस रिजल्ट को हम alive.t मान लेते हैं, वो दोनों जो रिजल्ट देते हैं। अब क्या है, जो सब डोमेन इनुमरेशन है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। जैसे पहले आप सब डोमेन इनुमरेशन करें ऐसे, तो एक टूल में आप बहुत सारा मिस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग 6-7 टूल हमेशा चलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको HTTPX और DNSX में डालते हैं, वहाँ से जो रिजल्ट आता है। जैसे 7 टूल चलाएं, इस सातों का पहले हम रिजल्ट एक फाइल में गैदर कर लिए, फिर उस पर HTTPX चला दिए, DNSX चला दिए, और फिर उन दोनों का रिजल्ट एक में गैदर करके HTTPX और DNSX का रिजल्ट उस पर सॉर्ट कर दिया, मतलब उसमें से डुप्लीकेट वाला रिमूव कर दिए, ठीक है। तो फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर फिर हम आगे वाला रिकॉन करेंगे, क्योंकि वो जो डेटा होगा वो लाइव सब डोमेन होगा, और उस पर जो रिकॉन होगा वो सिमिलर होगा जो हम मीडियम में करने वाले हैं, और जो लार्ज में करने वाले हैं, और जो आपका स्मॉल में करने वाले हैं। क्योंकि तीनों में सब डोमेन पे जो अटैक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं तीनों टाइप में। तो हम मैनुअल अब यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो बग हंटर होते हैं वो मैनुअल चीज़ें करना रिकॉन स्पेशली कम प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम मैनुअल कम देखेंगे यहाँ पे। तो अब आइए मैं एक टूल बताता हूँ। जैसे इंटरनेट पे तो काफ़ी ज़्यादा टूल एक्चुअली में प्रेजेंट है, ठीक है। आप 2-3 फॉलो कर सकते हैं सब। जैसे एक ही टूल है recon.sh, समझ सर्च हो रहा है। तो एक ये जो टूल है मैं काफ़ी प्रीफर करता हूँ, ठीक है। वेट नो, ये टूल आई थिंक नहीं है। आई थिंक ये वाला टूल होना चाहिए, यस। हाँ, ये जो टूल है मैं इसका लिंक भी आपको शेयर एक्चुअली में कर दूंगा, ठीक है। जो नोट्स होंगे या फिर आपको जो मिलेगा इस कोर्स के साथ उसमें इंक्लूड रह सकता है ये भी। बाकी ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। सो अब ये टूल मैं प्रीफर क्यों करता हूँ, देखिए होता क्या है। जैसे मैं PPT दिखाना चाहूँगा। जैसे अब इसके आगे आप देख रहे हैं 7500 और स्टेप है, ठीक है। तो 2 चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जितना भी लार्ज स्कोप में है ना, ये सारा का सारा एक बार में ऑटोमेट हो जाता है। कैसे, मैं आगे भी ये सब बताऊंगा कि लाइक जैसे आप देख सकते हैं इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रोकन लिंक हाईजैकिंग, डायरेक्टरी इनुमरेशन, सर्विस इनुमरेशन, JSI, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप बग हंटिंग से पहले कुछ, जैसे मैं हूँ, ये सब चीज़ ज़्यादा परफॉर्म करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मैं सिखाऊंगा सब, लेकिन मैं एक और भी चीज़ बताऊंगा कि आप इतना ज़्यादा रिकॉन करके कभी भी बग हंटिंग में अच्छा रिजल्ट इतना अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉन में अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो गया तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पार्ट देखेंगे इन सबको मोस्टली ऑटोमेट करने का तरीका, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट टूल सजेस्ट करता हूँ recon.sh, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे आप देख सकते हैं, हम इतना बड़ा रिकॉन क्या है ना कि इसको होने में 2-3 दिन लग जाता है। एक क्लाउड VPS, मतलब अगर हम कोई क्लाउड सर्विस खरीद के करें तो, और उसको अगर आप नॉर्मल लैपटॉप पे करो तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है मोस्टली। वो आप इतना इरिटेट हो जाओगे करने में कि कोई नहीं करना चाहता है इतना लंबा रिकॉन अपने लैपटॉप पे डायरेक्टली। और VPS कॉस्टली होता है, तो नए हंटर जैसे आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा छोटा स्क्रिप्ट सजेस्ट करता हूँ, और इसको पूरा होल प्रोसेस रिकॉन करना है। जिसके पास VPS के पैसे जो लगा सकता है, ठीक है, उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है मार्केट में Osmodeus, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लो। आप इसके बारे में यूट्यूब वीडियो भी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। और इस पर जो 90% रिकॉन है वो आप बस IP डाल के छोड़ दो अपना, सब हो जाएगा, और आपको 1 दिन 2 दिन बाद आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बट मैं वो नहीं करता हूँ, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता। जब तक आप प्रो हैकर नहीं हो तब तक आप इसके रिजल्ट को भी यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए फॉर बिगिनर्स रिकॉन दिस टूल इज बेस्ट। और बाकी भी बहुत सारे मार्केट में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा टफ है रिकॉन इंस्टॉल करने का, मैं इसलिए भी चूज कर रहा हूँ क्योंकि उसके साथ मैं आपको लिनक्स के बेसिक्स भी समझाते जाऊँगा, जो भी उसमें ट्रबल आएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो ये टूल में ऑलरेडी एक्चुअली में क्या है कि इंस्टॉलेशन का जो फाइल आप देखोगे
ये पहले ही आपका चेक कर रहा है कि गोलैंग इंस्टॉल्ड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कर देगा। तो आपका जैसे नया काली है तो और भी बेहतर है, ठीक है। तो हमने जैसे हमने गिट क्लोन वाला चुना था, तो पहले मैं एक फोल्डर बना देता हूँ mkdir टूल्स, तो थोड़ा इजीली रहेगा मैनेज करने में। सुडो अब मैं गिट क्लोन करके थोड़ा बड़ा कर दिया जाए स्क्रीन भी, तो दैट आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, अब हम इस फोल्डर में जाते हैं रिकॉन में, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन डॉट एस एच है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सूडो हमेशा यूज करिएगा, अदरवाइज कुछ मिस हो जाता है। सही नहीं, ठीक है। अब हमारा ये 4 चीज़ के लिए अवेलेबल है काली वगैरह के लिए, तो इतना बेसिक चीज़ आप खुद देख लीजिएगा। मैंने काली यूज कर रहा हूँ, जैसा फोर्स में भी काली है हमारे, तो हम काली फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा कि लाइक ये थोड़ा तो टाइम लेगा हमसे, ठीक है। जैसे अभी पहले हमारा ये सिस्टम अपडेट करेगा, ठीक है, और भी सारी चीज़ें ये करेगा, ठीक है। तो अब हम सॉरी फॉर दिस पॉपअप, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जब ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तब हम वापस से इस पे आएंगे, ठीक है। हो सकता है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें। तो बेसिकली इस वीडियो में यही था कि आप यहाँ पे ऐसे हम जैसे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए लगा दिया है, ठीक है। तो अभी ये गोलैंग इंस्टॉल कर रहा है, इसी तरह ये और भी सारी चीज़ें करेगा। कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है इंस्टॉलेशन में, जो कि अगर कुछ आता है, ठीक है, मोस्टली 2-3 प्रॉब्लम आप फेस करोगे अगर आप नए सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो भी मैं सॉल्व करना भी बता दूंगा अगर ये अभी इंस्टॉल हो जाता है तो, ठीक है। बेसिकली ये कोर्स थोड़ा ऑन द लाइफ टाइप का है, इसीलिए मैं सारा चीज़ डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ सके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें और भी जो चीज़ें थी, ठीक है। जैसे जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है हम और भी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, डायरेक्टरी इनूमरेशन, ठीक है। तो हम डायरेक्टरी इनूमरेशन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये टूल एक्चुअली डायरेक्टरी इनूमरेशन भी कर देगा, बट हम अभी देखते हैं। मान लीजिए कोई घटिया सा वेबसाइट उठा लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी इनूमरेशन के लिए। जैसे कोई हमें ऐसा वेबसाइट उठाना पड़ेगा जो कि कम पॉपुलर हो, ठीक है। और जैसा मैंने प्रीवियस में बताया तो ओपन बग बाउंटी जैसे प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको ऐसे फर्जी वेबसाइट जो EG2 लाइक हैक कह सकते हो, या फिर अंडर डेवलप्ड वेबसाइट है, आपको थोड़े मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ये वेबसाइट है technet.textsoft.com, मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब डायरेक्टरी इनूमरेशन क्या हो गया, DIR सर्च, ठीक है। ये एक टूल है, इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो DIR सर्च के लिए भी बहुत सारे टूल है, ठीक है। टॉप 3 टूल में मैं बता देता हूँ। DIR सर्च हो गया, गो बस्टर हो गया, डर बस्टर हो गया, ठीक है। मैं DIR सर्च इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज एक तो ये एक ईजी टू यूज है, और मेरे हिसाब से एक तो इसमें पहला आपको मतलब बहुत चीज़ नहीं डालना पड़ेगा, जैसे वर्ड लिस्ट वगैरह पहले से एम्बेडेड है, तो आपको थोड़ा इजी टू यूज हो जाएगा। और दूसरा चीज़ मतलब अगर आप सबसे बेस्ट बात करो जो कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने में आपका एक ही टूल है, ठीक है, जिसका नाम है फॉक, ठीक है। तो मैं उसका बेसिक आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो हमने भी टूल इंस्टॉल किया है, ठीक है, वो रन होने पे फॉक भी चलाता है। और अगर आप और भी डिटेल में रिकॉन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जाके फॉक के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो जैसे ये वेबसाइट हमने ओपन बग बाउंटी से उठाया जस्ट टू चेक कि ये वेबसाइट एक्चुअली में प्रेजेंट है और लाइव है कि नहीं, हम जाके देखते हैं, ठीक है। और HTTPS भी रिमूव कर देते हैं। कभी कभी HTTP पोर्ट ओपन HTTPS बेसिकली 443 पोर्ट पे चलता है, ठीक है, तो कभी कभी ओपन नहीं भी होता है। तो अब इस पर हम डायरेक्टरी सर्च चलाएंगे। तो बेसिकली सारा चीज़ चेक करके फिर वर्ड लिस्ट अपना गैदर करके रन होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और तब तक हम और भी टूल देखते, आप देख रहे हैं जैसे अभी तक इसे एक्चुअली वो कुछ डायरेक्टरी मिला नहीं है, इसीलिए ऐसा बिहेवियर है, ठीक है।
तो जैसे HTTPS पे दिखा रहा है कि 403 आना चाहिए, तो हम जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी ना आपको सेंसिटिव वेबसाइट मिल जाएगा बेसिकली, जैसे मैं और दिखा दूँ जूस। अब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको लाइट बॉक्स नहीं दिखा सकता बिकॉज ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक कोर्स है, हम उसमें लाइट बॉक्स नहीं दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये इथिकल हैकिंग के करीब नहीं होगा, ठीक है। तो वल्नरेबल जूस शॉप, तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप खुद का भी इंस्टॉल कर सकते हैं जूस शॉप यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये जैसे लाइव है तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी होगा प्रैक्टिस के लिए। मैं अभी ये यूज करूँगा, हो सकता है आगे जाके इंस्टॉल भी करूँ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे मैं डायरेक्ट इसको कॉपी करता हूँ और इस पर DIR सर्च परफॉर्म करता हूँ, ओके। जो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो पिछले बार भी एक इंटरनेट पे से बस इसी तरह वेबसाइट जो उठा ली थी, ठीक है, उस पर भी वल्नरेबिलिटीज आ रही हैं। हम थोड़ा देर बाद जूस शॉप पे भी आते हुए देखेंगे काफ़ी चीज़। अब इस पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ आया है, जैसे php.info है, ठीक है। और जैसा कि ये एक्चुअली में एक बग है, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे इस कोर्स में बग है और ये कोर्स एक्चुअली में थोड़ी दिन बाद रिलीज होने वाला है, तो मैं इसे जाके, जैसा कि मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं इसे ओपन बग बाउंटी पे रिपोर्ट भी कर दूँगा अभी, ठीक है। जैसे इस पर जाके मैं आज रिपोर्ट भी कर दूँगा। तो बेसिकली प्लीज़ डू नॉट एक्सप्लॉइट, ठीक है। अब क्या है क्या, इसी एक बेसिकली इंटरनेट पे वेबसाइट है जिस पर हमने ये पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेंसिटिव चीज़ें एक्चुअली इजीली मिल रही हैं हमें इससे, ठीक है। तो यही बेसिकली मेरा है कि आप डायरेक्टली सर्च यही होगा कि आप हिडन एंड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे PHP info.php एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिडन एंड पॉइंट है, जो कि P1 है। क्यों? क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं ये सब चीज़ बता रहा है कि भैया यहाँ पर लिनक्स का ये वर्जन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके बारे में उसके ऊपर यूजर कौन कौन सा प्रेजेंट है, उसके ऊपर PHP का क्या वर्जन है, उसके ऊपर MySQL चल रहा है कि नहीं, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्रिटिकल हो जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने जूस शॉप पे चलाया, उसका भी रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास ये एक्चुअली में बग नहीं है, बट एक हिडन एंड पॉइंट आप तो नहीं बोल सकते बिकॉज ये चीज़ आप सब में फाइंड करोगे, ठीक है। तो जस्ट मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे कुछ कुछ आ सकता है इस तरीके का। अब हम इसको लेके रन होने देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम कुछ भी सेंसिटिव एक्सेस करना चाहें तो 503 पे चल जा रहा है, तो वो हमारे जेड है, तो बेसिकली वो सही नहीं है, कट कर देते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और जो हमारा रिकॉन का टूल हमने भी लगाया था तो वो अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टरी सर्च बेसिकली आपका क्लियर हो गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब इसी तरह एक टूल है, यहाँ पे आप 3 टूल यूज कर सकते हैं, DIR सर्च, वो बस्टर इस टाइप के, और एक यूनिक टूल है जिसका नाम है फॉग। अब आप बोलेंगे यूनिक टूल क्यों है, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है पहले और एंड पॉइंट क्या होता है। तो अभी तक हम लोग डायरेक्टली इनोमिनेशन कर रहे थे, मतलब ये एंड पॉइंट कर रहे थे, और ये जैसे क्यू हो गया, ओ क्यू हो गया, ये पैरामीटर है। तो फॉब क्या है कि एक तो गो में बना हुआ है, ये सबसे लेटेस्ट टूल है। तो ये जैसे DIR सर्च वगैरह से 10 गुना फास्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी है, ठीक है। आप इसको बड़ा वर्ड लिस्ट भी दे सकते हो और ये काफ़ी मतलब ईजिली कर देता है। आप इस वीडियो को भी देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, जैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने वर्ड लिस्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, बस हमने फर्ज लिख दिया, मतलब यहाँ पे हमें टेस्ट करना है। हम कोई भी एरिया में जाके बस फर्ज लिख दे, वो URL में डिटेक्ट करेगा कि फर्ज कहाँ है और वहाँ पे अपना ये वर्ड लिस्ट वाला चीज़ डाल के टेस्ट कर देगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से डायरेक्टरी इनोवेशन का भी बेसिक्स ख़त्म होता हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, सर्विस इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन हम कह सकते हैं कि बेसिकली इस पर रन क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें रन क्या हो रही है। तो opera.com पे अब क्या है, जैसे opera.com पे, ठीक है, इस पर हमने फाइंड किया फेसबुक चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक, इस पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है ये।
इस पे हाँ पाइथन कर रहा है तो इसके बग सीवी वगैरह टारगेट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा में आपको काम करेगा जब हम CMS डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे एक और चीज़ मेरे को बताना था, गूगल डॉर्किंग भी एक तरीका होता है रिकॉन का, ठीक है। तो गूगल डॉर्किंग जैसे ये हो गया, जैसे हम गूगल डॉर्क हो गया इन URL, तो URL में चेक करते हैं, जैसे ये हो गया। जैसा हमने गूगल डॉर्किंग उस टाइम पे भी देखा था जब हम प्रोग्राम फाइंड करने का कोशिश कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये URL में चेक कर रहा है वेल नॉन सिक्योरिटी कहाँ पे है। तो इसी तरह अगर मैं देखूँ, ठीक है, इन URL WP अब इस वेबसाइट को मैं उठा दूँ, ठीक है, और इसको यहाँ डालूँ, ये किसी का वेबसाइट है। और अब आप इस पे जाके देखोगे तो यहाँ पे जैसे मोस्टली ये डिटेक्ट कर लेना चाहिए, अभी कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये वर्डप्रेस वगैरह लिखा हुआ है ऐसा है, जैसे मान लीजिए WP कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्डप्रेस का वर्जन वगैरह सब डिटेक्ट कर रहा है। अब क्या है कि जैसे हम जान गए कि इस पे ऊपर वर्डप्रेस रन कर रहा है और वर्डप्रेस का वर्जन 4.8.1 है। अब आप क्या है, अब जैसे क्या है CMS वगैरह में क्या है ना कि ये एक तरह का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट पे क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट फुल्ली अपडेटेड है तो उस पर वही बग होगा जो उसके CV होगा या फिर किसी ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा होगा। इट प्रीटी मच वेरी impossible for a starting bug bounty hunter to find any small bug even a fully updated WordPress, ठीक है। fully updated WordPress पे आपको बहुत कम bugs मिलेंगे। आप क्या है कि 4.8.1 आप इंटरनेट पे जाके सिंपल सर्च कर सकते हो WordPress 4.8.1 एक्सप्लॉइट। अब इस पे 50 तरीके के बग आ गए हमारे पास, ठीक है। CV डिटेल्स एक्सप्लॉइट सब चीज़ आ गया। अब इसको आप ट्राई कर सकते हो। अब क्या है, जैसे वर्डप्रेस है तो ये एक प्रोडक्ट से ज़्यादा आपका एक CMS है जो जिसको आप यूज करके आप वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। तो अब इसके ढेर सारे प्लगइन्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अपना काली में एक टूल भी है WP स्कैन, जहाँ पे आप URL डालो, ये प्लगइन वगैरह का वर्जन वगैरह सब चेक कर देगा आपको, हर चीज़ छोटा से छोटा। और वर्डप्रेस से जैसे के तरह ही बहुत सारे एक्चुअली में प्लग CMS होते हैं, जैसे एक फिक्स हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया डूडा। ये सब उतने ज़्यादा लेकिन नोन नहीं है। फिक्स डूडा इस बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन जैसे ड्रूपल हो गया, ठीक। तो जैसे जैसे हमने इसका देखा वर्डप्रेस का WP स्कैन, वैसे ड्रूपल स्कैन करके भी है। तो इस तरीके के और भी CMS होते हैं, जैसे मैगेंटो भी एक CMS है, जो कि आप जैसे जैसे अपना हैकिंग करियर आगे ले जाओगे, बग बाउंटी करियर, आप बहुत सारे वेबसाइट फाउंड करोगे जो ड्रूपल के यूजिंग बने हुए हैं, जो मैजेंटो और वर्डप्रेस पे तो आज के टाइम पे बहुत सारे वेबसाइट बन रहे हैं। और जैसा कि बेसिक चीज़ मैं ये भी बता रहा था आपको, ये क्या कहते हैं गूगल डॉकिंग, तो ये बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली में हम देखेंगे कि गूगल डॉकिंग यूज करके हम और चीज़ें कैसे जान सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगर टूल हमारा यहाँ पे एक्चुअली में जैसे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ls sudo nikon.sh, तो ये देख सकते हैं हमारे पास 3 एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एरर बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहला तो nmap, तो nmap एक्चुअली यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा इसीलिए आ रहा है। तो अब nmap का तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। वापस से हम रन करेंगे। अब देखिए nmap रिमूव हो गया। दूसरा है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो न्यूक्लियाई CF चेक्स और फाइंड डोमेन, ठीक है। तो न्यूक्लियाई आप डायरेक्ट जाके यहाँ से आपको इंस्टॉल करना होगा, या फिर लेट से न्यूक्लियाई भी मैं देखता हूँ, न्यूक्लियाई भी हम डायरेक्ट किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है CF चेक, अब इस कमांड को डाला, ठीक है। CF चेक भी आप डायरेक्ट ऐसे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब लास्ट बचा फाइंड डोमेन, ओके। तो फाइंड डोमेन अभी भी मिसिंग है, ठीक है। तो फाइंड डोमेन हम इंटरनेट पे जाएंगे। अब क्या है कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं पूरा, बट मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ और आपको भी बोलूँगा आप डायरेक्ट यहाँ से रिलीज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे फाइंड डोमेन ऐसे कॉपी करूँगा, ठीक है, अपना काली पे ले आओ, ये हो गया अपना एक्सट्रैक्ट,
कॉपी, या फिर मैं आपको इससे भी अच्छा मेथड बताता हूँ, सीडिंग को ऑली डाउन गो। अब क्या है कि आप यहाँ पे तो इसको ऐसे रन कर सकते हो, chmod +x, पहले तो सूडो में डाल दो, आपकी कोई दिक्कत ना है फ्यूचर में जाके, ठीक है। आप ऐसे भी डायरेक्ट रन कर सकते हो, बट क्या है कि आपको पूरे कमांड लाइन में चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे डायरेक्ट फाइंड डोमेन के नहीं यार, तो अगर हम इन लोग इसको usr bin फोल्डर में डाल दें तो ये फिर हम डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। तो cp फाइंड या फिर डायरेक्ट फाइंड डोमेन डॉट पिन फाइंड डोमेन, इसी को आप कॉपी कर लो डायरेक्ट। तो क्या हमें सूडो यूज करना पड़ेगा बिकॉज विन सेंसिटिव रूट एक्सेसिबल फोल्डर है। अब हम डायरेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट कमांड यूज कर पा रहे हैं। अब हम वापस से वहाँ जाते हैं जहाँ से हम पहले आए थे, cd टूल्स वेट /ls, ओके। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिसिंग डिपेंडेंसी दिखा रहा है। तो इसके लिए, इस टूल के लिए एक्चुअली मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है। तो ऐसे सब टूल्स के साथ आपके होने वाला है कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे। इसमें ये टूल जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, और जो कि मैं आपको एरर भी दिखाऊंगा अभी। ऊपर जाके ऊपर चलते हैं जहाँ पे इंस्टॉलेशन एक्चुअली में हो रहा था, ओके। देखिए, तो सब डोमेनाइजर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ था, ठीक है। तो बस हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे से जाके सब डोमेनाइजर का अपना डाउनलोड ही कर सकते हैं। सब डोमेनाइजर एक्चुअली होता क्या है कि जब ये सब आता है ना, तो इसका फोल्डर चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। तो इसी के लिए क्या जो ओनर होगा उसने अपडेट नहीं किया होगा, या फिर ऐसा हो गया होगा, तो इसलिए हो जाता है छोटा छोटा चीज़, ठीक है। अब क्या है कि सब डोमेनाइजर हमें मिल गया, तो हमें कुछ नहीं करना है, ls, ठीक है। और cd टूल्स git load, वेट, हमें सूडो यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमने जब इसे इंस्टॉल किया था तब भी सूडो यूज किया था, तो आप याद रखें, ठीक है। cd सब डोमेनाइजर पे जाते हैं, फिर ऐसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं रिक्वायरमेंट वगैरह भी। वेट, मेरे को ध्यान में नहीं है पूरा कमांड, तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर बेस्ट वे यही रहता है कि आप यहाँ जाओ, ठीक है। तो जैसे ये इंस्टॉल में लगाना भूल गया था, ओके। ऐसे क्या होगा, इसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। cp इसको यहाँ भी रहने दो, और आप टूल्स में भी कॉपी कर लो, calling so again sudo let's try running now। वेट, हम टूल्स फोल्डर में हैं तो माइट भी उसके चलते नहीं हुआ, ओके। तो अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, कोई भी मिसिंग डिपेंडेंसीज का केस नहीं है, तो अब हम कुछ नहीं करना है, -d, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मान लीजिए हम tcs.com में बस कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली इसे बिल्कुल भी किसी तरीके से हम हैक ट्राई नहीं कर रहे हैं या फिर टेस्ट करने का कोशिश नहीं कर रहे, मैं बस शो कर रहा हूँ, और मैं अभी कट भी कर दूँगा, ठीक है। वर्ड लिस्ट, तो अब वर्ड लिस्ट कहाँ है, जैसे ये आपको वर्ड लिस्ट भी इंस्टॉल करके देता है, ठीक है।
एलएस वर्डली हम कॉमन डॉट टीएक्सटी यूज करेंगे, बेस्ट रहता है। बेसिकली आप कितना डीप करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं रिकॉन बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ। सी हर हंटर का ना एक अलग तरीका होता है, लाइक हर कोई अलग तरीके से बग हंटिंग करता है, अपना कुछ न्यू डालने का कोशिश करता है। तो बेसिकली मेरी आदत है कि मैं नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा रिकॉन पे फोकस। बट जैसा कि ये कोर्स है और हर लोगों का अलग तरीका होता है, बट जैसे आप इंटरनेट पे कुछ कुछ बड़ी हस्तियाँ देखोगे, जैसे नाहम शेख हो गए, ठीक है, ये लोग या फिर बहुत सारे लोग हैं जो रिकॉन को में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं उनके हिसाब से भी टीच कर रहा हूँ कि आप कुछ मिस ना करो, आप जो भी फॉलो करना चाहो, जिस तरीके का भी आप हैकिंग करना चाहो आप कर सको। तो बेसिकली ये टूल चलता रहेगा, और जैसा कि मैं विश करता हूँ कि आप भी इसे प्रॉपरली तरीके से इंस्टॉल कर पाएँ। सो हम यहाँ पे इस टूल को चला के एंड करते हैं, बिकॉज ये टूल का रिजल्ट आने में अभी कम से कम अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, इस टूल्स के रिजल्ट से डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे आगे रिकॉन करने के लिए। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू।